तो फाइनली मेरे हाथ में लग गया है ये महंगा वाला डब्बा। मतलब इसके अंदर मेरा आईफोन 15 है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब है भी कि नहीं वो तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। और इस महंगे डब्बे की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम इस छोटी सी कैंची के साथ। अब सबको पता है कि आईफोन के बॉक्स में सिर्फ 3 चीजें मिलती है, जिसमें से एक तो किसी काम की भी नहीं है। तो बॉक्स खोलने पे मुझे सबसे पहले मिला ये हरे रंग का फोन। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इस चार्जिंग केबल की। और इसको देख के मुझे एक कहावत याद आ गई। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। मतलब एक ब्रांड जो सालों से लाइटनिंग कनेक्टर देता हुआ आ रहा था, जबकि बाकी सारे ब्रांड ने टाइप सी को बहुत पहले ही अडेप्ट कर लिया था। रीजन ये है कि एप्पल सिर्फ लाइटनिंग कनेक्टर वाले एक्सेसरीज से ही अपना 30 to 40% प्रॉफिट निकाल लेता है। लेकिन वो कहते हैं ना, घमंड तो रावण का भी नहीं चला, इनका क्या घंटा चलेगा। और इसलिए अब की बार सभी आईफोन्स में टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। और कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि दूसरे ब्रांड के चार्जर इस फोन में सपोर्ट नहीं करेंगे। भाई मेरे पास तो कर रहा है। मतलब मैंने इसको अपने सैमसंग के चार्जर से चार्ज करके देखा है, आराम से चार्ज होता है। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करो, क्योंकि बैटरी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और अब आते हैं इस कहानी के मेन सुपरस्टार के ऊपर, जिसने सारे बैंक वालों की किस्मत चमका दी है। मैंने भी ईएमआई पे ही लिया है, क्योंकि एक किडनी तो आईफोन 12 के टाइम पे आज भी दर्द होता है। तो ऑर्डर करने के टाइम पे मैं बहुत कंफ्यूज था, लेकिन ये वाला कलर मुझे सबसे मस्त लगा। और सच बताऊं तो पीछे का मैट फिनिश विजुअल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। मतलब एक तो फिंगरप्रिंट के निशान नहीं लगते, और दूसरा छूने में बड़ा मजा आता है। रहा नहीं जाता। और अगर क्लोजली देखोगे तो इस बार के सभी आईफोन्स के एजेस थोड़े राउंड है। मतलब मैंने इसको अपने आईफोन 12 के साथ भी कंपेयर करके देखा है, लेकिन पकड़ने में यही वाला कंफर्टेबल है। लेकिन कुछ लोगों ने तो इस डिजाइन को जम के गालियां दी है, क्योंकि जो लोग सिर्फ एप्पल लोगो दिखाने के लिए आईफोन लेते थे ना, उनको दिखाने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। बिकॉज ये लोगो भी सेम उसी कलर का कर दिया गया है जिस कलर का आईफोन है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ग्रीन कलर के साथ है, क्योंकि मैंने लॉन्च के फर्स्ट डे ही एप्पल स्टोर जाकर सारे कलर के फोन्स को एक्सपीरियंस किया है। सभी के लोगो का कलर आईफोन से बिल्कुल मैच होता है। यकीन नहीं होता तो खुद जाके देख लेना, देखने के पैसे नहीं लगते। मतलब ओवरऑल बोलूं तो इस फोन की बिल्ड क्वालिटी सुपर्ब है। फ्रंट में सिरामिक शील्ड, बैक में गोरिल्ला ग्लास, और पानी से बचने के लिए IP68 की डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन भी मिलती है। जब मन करे पानी में लेकर घुस जाना, मैं भी डुबाऊंगा, एक बार EMI खत्म हो जाए बस। देखो आईफोन्स के डिस्प्ले में एक ही प्रॉब्लम थी, नॉच। बट उस नॉच को इन्होंने कैप्सूल जैसा बना दिया है और नाम दे दिया है डायनामिक आइलैंड। और इसके बहुत यूज है। जैसे अगर आपने कोई टाइमर लगाया तो उसके डिटेल्स ऑटोमेटिकली डायनामिक आइलैंड में शो होने लगती है। कमाल का दिमाग है एप्पल में, कमी को कमी नहीं लगने देते। खैर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो इस फोन में 6.1 इंचेस की एक सुपर रेटिना XDR OLED पैनल मिलती है, जिसमें SDR10, डॉल्बी विजन, 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और भी बहुत कुछ मिलता है, हाई रिफ्रेश रेट को छोड़कर। साले तू भाई 2023 आ गया है और अब भी ये लोग 60 हर्ट्ज पे ही अटके हैं, जहां पे इवन बजट वाले फोन्स में भी 120 हर्ट्ज मिलने लगा है। चाहे आप किसी भी ब्रांड के फोन्स को देख लो। अगर आईफोन 16 में भी इन्होंने यही किया ना, मैं तो अपग्रेड नहीं कर रहा। इस एक कमी को छोड़कर डिस्प्ले सुपर्ब है। मतलब कड़ी धूप में भी अगर आप इस फोन को यूज करोगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि धूप है, और आप इसमें किसी भी एप्लीकेशन पे HDR वीडियोस को चला सकते हो। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी मेरी वीडियो क्वालिटी से भी बेटर है। पहली बार एक नए फोन में पुराना प्रोसेसर देख रहा हूँ। मतलब पहले भी देखा है। मतलब इस फोन में A16 बायोनिक चिप मिलता है विद 6GB रैम, जो कि पिछले साल आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स में देखने को मिला था। हालांकि इस पुराने प्रोसेसर में इतना दम है कि आज के नए एंड्रॉइड फोन्स को भी धूल चढ़ा दे। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, आईफोन 14 में आपने 13 प्रो वाला प्रोसेसर दिया था, आईफोन 15 में आप 14 प्रो वाला प्रोसेसर दे रहे हो, तो आईफोन 16 में क्या दोगे? क्योंकि इस बार आईफोन 15 प्रो सीरीज में तो A17 प्रो चिप है ना, तो नॉर्मल आईफोन में प्रो सीरीज वाला प्रोसेसर दोगे क्या? कमेंट्स में बताना जरा। खैर कुछ भी कहो, इस फोन की परफॉर्मेंस अनबीटेबल है। चाहे आप डे टू डे टास्क करो या फिर गेमिंग, एक पैसे की भी शिकायत नहीं आएगी। और एक पैसे की शिकायत आएगी भी कैसे, इतना महंगा जो है। और मैंने खुद इसमें बहुत सारे गेम्स खेल के देखे हैं। नॉर्मल वाले गेम्स तो ऐसे चलते हैं जैसे गेम नहीं मानो गाना चल रहा हो। इवन हैवी गेम्स को भी ये बहुत हल्के में लेता है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपनी जिंदगी ली हुई है, बहुत हल्के में। ओवरऑल बोलूं तो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में इसका परफॉर्मेंस किसी भी परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन से बेटर परफॉर्म करेगा। अब लिख के दो क्या? आईफोन लोग एक ही वजह से लेते हैं, चमकाने के लिए। साले तू मतलब कुछ लोग कैमरास के लिए भी लेते हैं, क्योंकि इनके कैमरास पे आप पूरा भरोसा कर सकते हो। रीजन ये है कि अगर आप 5 साल पुराने आईफोन से भी फोटोज क्लिक करोगे ना, तो क्वालिटी बहुत जबरदस्त आती है। हाँ बस उसका कैमरा लेंस घिसा हुआ ना हो। वैसे तो इस फोन में डुअल कैमरास का सेटअप मिलता है, जहां पे जिंदगी में पहली बार बेस आईफोन में एप्पल ने 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है, साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और फ्रंट की साइड में भी 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। देखो फोटोज तो इस फोन से जबरदस्ती आते हैं, लेकिन इस बार एक स्पेशल बात है, क्योंकि इस बार आपको मेन कैमरा मेन्यू में 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जहां पे एक 2x
2x का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, जिसपे फोटोज थोड़ी जूम होकर आती हैं, बट क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस मोड पे मैंने एक नहीं बहुत सारे फोटोज लिए हैं और इसको 1x वाली फोटो के साथ कंपेयर भी किया है। ऐसा लगता नहीं है कि जूम करके लिया गया है, लगता है फोटोग्राफर ही सामने गया होगा। एंड 2x होने की वजह से पोर्ट्रेट फोटोज में जो बैकग्राउंड ब्लर है ना, वो भी बहुत अच्छा आता है। हालांकि ये फीचर फ्रंट कैमरा में तो नहीं है, बट क्या पता कुछ सालों बाद एप्पल ये वाला फीचर सेल्फी कैमरा में भी दे दे। कुछ सालों से मेरा मतलब था 30-40 साल। और मैं पर्सनली आईफोन बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ। फोटोज बहुत अच्छे आते हैं, चाहे आप नॉर्मल मोड में लो या फिर अल्ट्रा वाइड में। ऊपर आसमान की फोटो लो या फिर नीचे कटीली झाड़ियों की, क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सब्सक्राइबर्स की, पूरा कर देना। आप भी ठीक करके देता हूँ। फोटोज के सैंपल तो देखनी है, वीडियोस नहीं देखोगे। तो ये वीडियो शूट हो रही है आईफोन 15 से 1080p 30 fps में, प्राइमरी कैमरा से 1x में। बेसिकली इस पे आप 2x पे भी कर सकते हो और वो सैंपल भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी भी बहुत सुपर्ब आती है। और अभी इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिला है, जिसमें इमेजेस में बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी मिलती है। वो आपको मैं इमेजेस सेक्शन में दिखा चुका हूँ या फिर दिखाऊंगा। और स्टेबलाइजेशन टेस्ट हम एक्शन मोड में करेंगे। बेसिकली उसमें बहुत गंदी वाली बहुत अच्छी वाली स्टेबलाइजेशन रहती है। गंदी एज एन लाइक मैं अपने सेंस में बोल रहा था। तो स्टेबलाइजेशन तो अच्छी रहती है। और नॉर्मली अगर आप वीडियो शूट करोगे तो आईफोन का पता ही है, आप चाहे आईफोन 11 लो, 12 लो, 13, 14, 15, सब की स्टेबलाइजेशन सुपर्ब होती है। तो अब हम स्विच करने वाले हैं अल्ट्रा वाइड की तरफ। और ये वीडियो शूट हो रही है अल्ट्रा वाइड कैमरा से 1080p 30 fps में। और आपको कवरेज नज़र आ जा रहा होगा और बैकग्राउंड में उतना नेचुरल ब्लर भी शो नहीं होगा, क्योंकि हम प्राइमरी सेंसर से शूट नहीं कर रहे हैं। और माइक क्वालिटी सेम आने वाली है, ऑडियो आउटपुट सेम आने वाला है। और ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। इस कैमरा में बहुत ज़्यादा कवरेज होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। हाँ, प्राइमरी सेंसर जितनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं आएगी डेफिनेटली, बट हाँ, अगर आपको लैंडस्केप की जो वीडियोस होती है, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है ना, स्पेसिफिकली आईफोन्स की जो अल्ट्रा वाइड कैमरे होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं इन कंपैरिजन टू एनी एंड्रॉइड। तो ये भी बहुत अच्छा है, टेंशन मत लेना। और ये वीडियो शूट हो रही है सिनेमैटिक मोड में 1080p 30 fps में। हालांकि आप इसे 4K में भी कर सकते हो, बट मैं उतना ज़्यादा स्टोरेज का बादशाह नहीं हूँ, मेरे पास उतना स्टोरेज नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं 1080p 30 fps में कर रहा हूँ और आपको क्वालिटी का अंदाज़ा लग जाएगा, बिकॉज क्वालिटी सेम ही आने वाली है। हाँ, 4K में थोड़ी बेटर क्वालिटी होती है और सिनेमैटिक की एजेस भी आपको पता चल जाएंगे। अभी उतनी ज़्यादा धूप तो है नहीं तो जो क्वालिटी है ना, वो और भी निखर के आती है आईफोन्स की। और अब हम स्विच करने वाले हैं एक्शन मोड की तरफ। और ये वीडियो शूट हो रही है एक्शन मोड में, तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आइए दौड़ते हैं। शूट हो रही है 1080p 30 fps में 2x मोड में, प्राइमरी सेंसर से ही। तो आपको क्वालिटी का डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि जो प्राइमरी में 1x में हम जो शूट करते हैं और 2x में जो शूट करते हैं, उसमें कितना डिफरेंस है। हाँ, एग्जैक्टली प्राइमरी के 1x जितनी क्वालिटी तो नहीं आएगी, फोटोज़ में आ सकती है, वीडियोज़ में नहीं आएगी, बट हाँ थोड़ी बहुत डिफरेंस होगा और धूप में पता भी नहीं चलेगा, जैसा कि अभी पता नहीं चल रहा होगा। तो अब हम स्विच करने वाले हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। और ये वीडियो शूट हो रही है 1080p 30 fps में सेल्फी कैमरा से। हालांकि आप इससे 4K 60 fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। और आईफोन की सेल्फी कैमरा की वीडियो क्वालिटी स्पेसिफिकली बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे मैं धूप में आ चुका हूँ, तो आप देख सकते हो कि हाईलाइट्स एंड शैडोज़ को ये कैसे बैलेंस कर रहा है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा होगा। अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बेसिकली बहुत ज़्यादा धूप है। तो क्वालिटी वाइज दिस इज़ अ सुपर फ़ोन। और ब्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट फ़ोन। आप कोई सा भी आईफोन ले लो, 11, 12, 13, 14, 15, ब्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से मेरे को तो लगता है कि आईफोन से बेटर कोई फ़ोन ही नहीं है। अच्छा, देखो, इस प्राइस रेंज में कैमरास के लिए सिर्फ 2-3 ही ऑप्शंस है, और अगर आपको वीडियोग्राफी के लिए बेस्ट फोन चाहिए तो उन सारे ब्रांड्स को भूल जाना, यही वाला बेस्ट है। सबको पता है कि आईफोन में iOS मिलता है और एटलीस्ट 5 साल के अपडेट्स तो मिलते ही हैं। बट रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि आईफोन 13 सीरीज में अपडेट के बाद बहुत सारे सीरियस इश्यूज आ रहे हैं, जहाँ पे किसी की डिस्प्ले खराब हो जा रही है, किसी के कैमरास में दिक्कत आ रही है और किसी का तो फोन ही डेड हो जा रहा है। तो सलाह यह है कि अपडेट मत करना। कितनी बार किडनी बेचोगे? क्योंकि अभी तक एप्पल ने इस इंसिडेंट की जिम्मेदारी नहीं ली और जब तक ये कुछ एक्शन नहीं लेती, हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो जिनका भी फोन अच्छे से चल रहा है उसको चलने दो। ज्यादा होशियार बन के अपडेट करोगे तो ये लोग किडनी के साथ साथ आंखें भी ले लेंगे। खैर, वो इशू सिर्फ आईफोन 13 सीरीज में ही है, तो 15 लेने वालों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस फोन को अराउंड 10 दिन से यूज कर रहा हूं और मुझे अभी तक कोई इशू देखने को नहीं मिला। और मैं चाहता भी नहीं हूं कि मिले, और पैसे नहीं है मेरे पास। इशू मिले ना मिले, बट आईफोन 15 को iOS 22 तक का अपडेट जरूर मिलेगा और साथ में अराउंड 1 साल और सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं। जरूरत तो एप्पल को सोचने की है कि अब तो लाइटनिंग पोर्ट रहा नहीं, लोगों को कैसे लूटें। आईफोन में कनेक्टिविटी की कमी इस जन्म में तो नहीं होने वाला। ये 5G के तो इतने बैंड्स मिलते हैं कि गिनती भूल जाओगे। और तो और मैंने इसमें जियो का सिम डालकर 5G का स्पीड टेस्ट भी किया है। इतनी स्पीड तो पैसे देने के बाद मेरा वाईफाई नहीं देता जितना जियो वाले फ्री में दे रहे हैं। और इस बार के आईफोन्स में 2nd जनरेशन का अल्ट्रा वाइड बैंड दिया गया है, जिसकी वजह से आप एयरटैग्स वाले काम अपने आईफोन के साथ भी कर सकते हो और किसी भी फ्रेंड की एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सकते हो। उधार लेकर फोन ना उठाने वालों, बच के रहना। पैसा खाया मेरा।
बाकी ब्लूटूथ, जीपीएस, वाईफाई 6, NFC सबका सपोर्ट मिलता है। हाँ, एक चीज से मैं थोड़ा नाराज हूँ, कुछ ज्यादा ही। मतलब 80,000 लेने के बाद भी ये लोग USB 2.0 दे रहे हैं, जहाँ पे एंड्रॉइड के 20-25 हजार वाले फोन्स में भी आजकल USB 3.1 आने लगा है। क्या बोलूं, शर्म है ही नहीं इनको। और हमें भी, खरीद तो हम भी रहे हैं ना। एक जमाना था जब लोग आईफोन्स की बैटरी का बहुत मजाक उड़ाते थे, अब फास्ट चार्जिंग का उड़ाते हैं। मतलब वैसे तो इस फोन में 3349 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि इजीली आपका एक दिन निकाल देगी, बट इस बार भी सिर्फ 20 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। मुझे तो फास्ट बोलने में भी शर्म आ रही है। लेकिन एक बात अच्छी है कि इस बार इसमें वायरलेस चार्जिंग के साथ साथ रिवर्स वाइड चार्जिंग का भी सपोर्ट दे दिया गया है। हाँ, ये बात अलग है कि 5 वोल्ट की स्पीड से फुल चार्ज होते होते कहीं आपकी बैटरी डाउन ना हो जाए, लेकिन बैटरी बैकअप, पता नहीं ये लोग इतनी कम बैटरी कैपेसिटी में इतना ज्यादा बैकअप कैसे दे देते हैं। और मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी एंड्रॉइड फोन्स हैं जिनमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन आईफोन का 3000 mAh भी उसको बीट कर देता है। आखिर कैसे, पूछता है भारत। अब मैंने ये फोन रिसेंटली लिया है, तो बैटरी हेल्थ बिल्कुल 100% है, और फुल चार्ज करने के बाद मैं इसको कितना भी यूज कर लूं, बैटरी खत्म ही नहीं होती। हाँ, एक चीज है कि अगर आप इसको धूप में ले जाकर हैवी गेमिंग करने के साथ साथ इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दो, जिससे इसका दिमाग गर्म हो जाए, तब शायद ये एक दिन में निपट जाएगा। लेकिन सेम सिचुएशन में बहुत सारे एंड्रॉइड फोन तो आधा दिन भी नहीं टिकेंगे, तो बेहतर कौन हुआ। ज्यादा समझाने का फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी बैटरी बहुत अच्छी है, और सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, एक्चुअली में मैंने इसको फील किया है। और झूठ मुंह से निकलता है, दिल से नहीं। का शायरी है। तो अगर आपके पास 80,000 है, तो इस फोन में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से आपको इस फोन को इग्नोर करना चाहिए, मैं बताता हूँ। पहली कमी है इसकी डिस्प्ले, जिसमें सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। और दूसरी कमी है इसकी चार्जिंग स्पीड, क्योंकि 20 वॉट आज के हिसाब से स्लो तो है, बहुत ज्यादा स्लो। हाँ, अगर किसी को अडेप्टर भी डब्बे में चाहिए तो वो लोग भी इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये लोग नहीं देंगे। बाकी इस फोन में हर एक चीज परफेक्ट, ट्रस्टेबल एंड प्रीमियम है, जो कि आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वैसे भी फोन हमारी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज बन चुकी है, गलती से ही सही, लेकिन बन तो गई है। बात तो सही है। इस फोन के बारे में किसी को भी कुछ भी डाउट हो, या फिर किसी स्पेशल तरीके की वीडियो चाहिए, तो कमेंट्स में जरूर बताना। मतलब जैसे किसी को इसका कैमरा टेस्ट देखना है, तो कमेंट्स में iPhone 15 कैमरा टेस्ट जरूर लिखना। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, वीडियो भी उतनी जल्दी आएगी। लेकिन उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना, अगर आप भी BBD सेल का इंतजार कर रहे हो तो। नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता चलेगा कि इस बार की सेल में बेस्ट आईफोन कौन सा है। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।